मध्याह्नं स्वागतम सर्वेषां। ये पिट्टामली गांव में छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। नर्मदा के किनारे ही है, थोड़ा सा दूर में हूँ। कल मैंने रचना किया था पिट्टामली सिद्धेश्वरः। यहाँ पे पिप्पलेश्वर वास करते हैं, अधिष्ठाता देव है। पिप्पला जब पैदा हुए, आज मैंने वो कहानी सुना। उनका पिता माता शनि के दृष्टि से शांत हो गए, तो वो पिप्पला शिशु कैसे रहेंगे। उसी वक्त पिप्पल पेड़ से तो दूध गिर रहा था, उसको पान कर वो जीवित रहे। पिप्पलाज ऋषि बने। शनिदेव ने एक बार आकर उनका ऋषि तेज देखकर, देवत्व प्राप्ति देखकर वो नतमस्तक होकर पूछा, महाभाग मेरे लिए क्या काम है। तो पिप्पलाद ऋषि ने पूछा, हे शनिदेव, मैं क्या ऐसा काम किया था जैसे कि मेरे पिता माता को तुमने मार डाला। शनिदेव ने कहा, नहीं, आपका कुछ भूल नहीं था, मेरे ही भूल से वो चले गए, तो इसके लिए मैं प्रायश्चित क्या करूं। तो उनके लिए यहाँ पे जो प्रायश्चित रूपक तप करने के लिए कहा गया था। तो पिप्पलाद मुनि के द्वारा प्रतिष्ठित जो शिवलिंग पिप्पलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, मैं गुरुवार 12 जनवरी 2003 श्री राम मंदिर में ये रचना किया था, शाम 6:59 में। पिट्टामली सिद्धेश्वरः पितॄन् परिशोधाय पिपीलेश्वर दर्शनं प्रियन्ते पितृलोकानां पितरसिद्धतेश्वरः। टङ् टङ् टङ्कनादेन घण्टानादनिनादितः टङ्काकर्गजखस्वलेन महाकालात् दूरता मनुष्यो ज्ञानबलेन मर्त्यश्रेष्ठतयोदितः मरणजीवनमध्ये मानवतां तु हन्ति च लालनं पालनं नित्यं लोभशक्तेन जीवने लक्ष्मीवन्मातृहृदाङ्गी लालयति हि सन्ततिं शिपिकायां च माता श्री सिद्ध्यति भानरजतं श्रीधरजतशोभायां सेवाच्छाया तु रोदिता दत्तं स्तन्यं गतं शून्यं दत्तस्नेहस्य भञ्जकं दत्तगर्भात्मसौख्यस्य दर्पेण दीर्घ्यते दिने धातृरूपा जनन्यात्मा धारयति च दैन्यतां धाराकृपासु वर्षन्ति धाराशुष्का भवति सा ईश्वराशिषमादाय ईश्वरीव सुजननी ईश्वरीश्वररूपेण इष्टे जानकजननी स्वक्व ह्यश्च क्व चादेव स्वार्जितकर्मणो फलं स्वकृते चार्जितं कर्म ह्यस्तो प्राप्तानुफलता रक्षतं जीवो रक्षणधर्मजीवनं रक्षिष्यति रक्षकत्वे रक्षकधर्मकर्मणा सिद्धेश्वरेव मित्रं मे सिद्धिष्यते हि धर्मता सिद्धात्मनाहं मद्देव साधिष्ये च सुपुण्यता। हिंदी में सुनिए रूपांतर। पितॄणां परिशोधाय पिप्पलेश्वर दर्शनं प्रियन्ते पितृलोकानां पितरः सिद्धतेश्वरः। सिद्धता ईश्वर में जो सिद्धता है वो पिप्पलेश्वर में है, जो कि दर्शन करते ही मेरे को ये लगा कि मैं पितृ ऋण परिशोध हो जाएगा, क्योंकि पिता माता को खोकर पिप्पलाद ने सिर्फ पिपल पेड़ के दूध पाकर से जिंदा हुए थे और ऋषित्व प्राप्त किए थे। वो तो सुबह मैंने सुना,
लेकिन ये रचना तो मैं शाम को कर चुका था। इससे पता चलता है कि मेरे पितृलोक जरूर इसमें संतुष्ट लाभ करेंगे। टंग 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 टंकनादेन घंटानादनिनादितः टंकाकर्गजबलेन महाकालात्तु दूरता। टंग टंग टंग, ये टंकनाद घंटा शब्द से सुनाई देता है। इससे पूरा प्रीत होते महाकाल शिव। लेकिन आजकल का जो कागज का जो नोट है, टंका खड़खड़ शब्द सुन के ही महाकाल, लेकिन क्या करते हैं, दूर भागते हैं। ये समझ में होना चाहिए। मनुष्यो ज्ञान बालेन मर्त्य श्रेष्ठ तयोदितः मरण जीवन मध्ये मानवतां तु हन्ति च। मनुष्य ज्ञान बल में इस मर्त्य में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, लेकिन मरण जीवन के बीच में मानव क्या हराता है, अपने मानवता को हत्या कर देता है। लालनं पालनं नित्यं लोभसक्तेन जीवने लक्ष्मीवन्मातृहृदांगी लालयति ही संततिम। माँ हमेशा लालन पालन अपने बच्चे को लोभ में आसक्त होकर ऐसा वो पालती रहती है, जैसे कि लक्ष्मी माँ सभी को वो आकीट ब्रह्म तक सबको परिदात्री बिना मांगे देती रहती है। वो अपने संतान को इस तरह माँ पालती रहती है। सिपिकायं च माता श्री सिद्ध्यति भानरजताम सिद्धरजत शोभायं सेवा छाया तुरोधिता। देखिए, सिपी में चांदी का आभा निखारने के लिए माँ हर एक प्रकार का कोशिश करती रहती है, और जब वो चांदी का शोभा निखरने लगते हैं तब उसी में सेवा रूपक का छाया इससे ढक जाता है कि बेटा जो सेवा पाया है, माँ को सेवा देने के बदले उसको अंधेरे में ढकल देता है। ये है माता की करुण गाथा। दत्तं स्तन्यं गतं शून्यं दत्त स्नेहस्य भंजकं दत्त गर्भात्मसौख्यस्य दर्पेण दीर्घ्यते दिने। देखिए, वो जो स्तन्य दिया था वो तो शून्य हो चुका है, और जो स्नेह दिया था उसका भी टूट गया है, और जो गर्भ में जो कष्ट पीड़ा सहकर वो बचाया था और बाद में उसको जन्म देकर जो सौख्य प्रदान की थी, वो भी बाद में बेटा जब बड़ा हो जाता है दर्प में वो तो दीर्घ्यते उसको विदीर्ण कर देता है, वो सभी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। धातृरूपा जनन्यात्मा धारयति धन्यतां धाराकृपा सुवर्षन्ति धारा शुष्का भवति सा। धात्री रूप पृथ्वी की सहनशीलता होकर जननी इतना सब खोकर भी अपना स्वार्थ को जलांजलि देकर वो बच्चों को बड़ा करती है, लेकिन जब वो समय आ जाता है वो बाद में दरिद्रता हो जाती है। जो धारा कृपा को वो बरसाती हुई बच्चों को पालती है, बाद में वो धारा शुष्क हो जाती है उसके लिए। ईश्वरास्य समादाय ईश्वरी वासु जननी ईश्वरीश्वर रूपेण इष्टे जनक जननी। जनक हो या जननी हो, वो हमारा इष्ट होना चाहिए, क्योंकि माँ ईश्वर के आशीष से ही ये जननी का रूप पकड़ कर आया है। ईश्वर का आशीष लेकर पैदा हुई है और अपने गर्भ में ईश्वर को भी पैदा की है, इसीलिए वो महात्मा है। माँ की तरह इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। जो माँ को भगवान भेजे हैं संसार को, उसी माँ के गर्भ में ही अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। स्वक्व ह्यश्च क्व चादेव स्वार्जित कर्मणो फलम स्वकृते चार्जितं कर्म यस्तु प्राप्तानुफलता। स्वः अगले काल कहाँ, यह बीता हुआ कल कहाँ। आज ही जो कर्म
अर्जित किया है, कर्म से अर्जित किया है फल ही भोगना पड़ता है। स्वकृते चार्जितम कर्म, आगे आने वाला जो कर्म है उससे अर्जित का फल हम जो बोलते हैं, यश तो प्राप्तानुफलता, वो पीछे किया हुआ कर्म का फल का ही अनुसरण करता है। अभी का कर्म ही काल भविष्य बनेगा, अभी का किया हुआ कर्म फल भविष्य के लिए अतीत हो जाता है। इसलिए आज के ऊपर ध्यान केंद्रित करके जैसे एक युवा पीढ़ी को सही दिशा दे सके, उसी तरह भाव लेकर हमको कुछ नया करने का दिमाग में बैठाना चाहिए। रक्षतां जीवो रक्षणां धर्म जीवनम रक्षिष्यति रक्षकत्वे रक्षक धर्म कर्मणा। हे जीव, इतना तो रक्षा करो जैसे कि धर्म जीवन का रक्षण हो सके, ऐसा काम करो, क्योंकि वो रक्षक के रूप में ही, वो धर्म कर्म ही के माध्यम से वो तुमको रक्षा करेगा। सिद्धेश्वरेव मित्रं मे सिद्धिष्यते हि धर्मतां सिद्धात्मनाहमदेव साधिष्ये च सुपुण्यतां। जो सिद्धेश्वर दोपहर में मेरे को बात किया था फ़ोन में, मेरा मित्र आचार्य कक्षा में पढ़ते वक्त वो व्याकरण में आचार्य कर रहा था और मैं सर्वदर्शन में कर रहा था, तो हम दोनों का मिलन एक प्रकार का हुआ था। तो इतना वो भावुक है, वो बातें करते करते आंखों में आंसू ला लेता है, भोलापन उसका। वो ही धर्म क्या है वो जानता है, और धर्म के माध्यम में ही धर्म कर्म करके ही वो अपना गुजारा करता है। और उसी तरह मैं ये जो सिद्धेश्वर स्थान में आया हूँ, ये तो पिपलेश्वर में आया हूँ, दर्शन किया हूँ, उससे वो पिपलेश्वर जो मेरे को ज्ञान देंगे और जो धर्म कर्म का फल देंगे, वो ही मेरे को मेरे लिए पुण्य का काम करेगा। इसीलिए मैं आशा करता हूँ ये मेरे जो पथ चलन का जो कर्म है, जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, ये कर्म फल हमेशा विश्व कल्याण के लिए हो और पितरों का उद्धार भी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।